वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे अ सीरीज ईच टर्म हैविंग आर फैक्टर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब ये जैसे एक सीरीज लिखी जिसमें हर टर्म के आर, या जैसे इसमें देखें तो फोर अरिथमेटिक इसके जो है आप समझ लें कि इसके फैक्टर्स लिखे हुए हैं। हर टर्म में चार चार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड फैक्टर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ऐसा ये इसकी अगर एन टर्म्स हो और हमें इनका सम इन तमाम टर्म्स को प्लस करना हो तो इसके लिए क्या हमारा फार्मूला हो सकता है, शॉर्ट वे हो सकता है। उसको मैंने आपसे डिस्कस किया था, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। अब इस लेक्चर से पहले मैंने एक जनरल जो मेरे पास अरिथमेटिक, मतलब ये जो हमारे पास जो सीरीज है इसको हमने कंसीडर किया था एक जनरल फॉर्म में। फिर इसकी nth टर्म लिखी थी, ये u सब n, इसकी nth टर्म आ रही है, एक जनरल टर्म आ रही है जो कि मैंने ड्राइव करके बताई। फिर इससे एक प्रीवियस जो टर्म है वो मैंने लिखी, जिसको मैंने सिंपल इसी nth टर्म में n को n-1 से रिप्लेस करके बनाया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मजीद एक आध जो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए इस बात को अंडरस्टैंड करना जो हमारे आसानी पैदा कर सके, वो मैं रिजल्ट लाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर हम इस जो हमारी ये जो n-1 टर्म है, अगर इसके फैक्टर्स पे गौर किया जाए तो a प्लस एन डी यू एन में भी है, a प्लस एन डी, a प्लस एन प्लस वन डी इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब कि इसके सारे फैक्टर्स इसमें इस यू एन के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये r-1 पे स्टॉप हो रहा है, जबकि ये r-2 पे स्टॉप हो रहा है, n प्लस r-2 टाइम्स d पे स्टॉप हो रहा है। इसका मतलब कि इसमें इसमें एक कम है, इसमें एक क्या है जी, हमारे पास एक फैक्टर कम है जो कि इसका लास्ट फैक्टर है। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को इस नंबर से a प्लस एन प्लस r-1 टाइम d से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, मतलब उसकी लेफ्ट हैंड साइड को भी इधर भी मल्टीप्लाई कर दूं, यहां भी मल्टीप्लाई कर दूं, a प्लस एन प्लस r-1 टाइम d, तो देखें अब यहां से लेकर यहां तक जितने भी फैक्टर आ रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स ये u सब n के अंदर, मतलब nth टर्म के अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब कि हम यूं लिख सकते हैं कि a प्लस एन प्लस r-1 टाइम्स d टाइम्स जो हमारे पास n-1 टर्म है, ये किसके इक्वल आ रही है, a प्लस n-1 टाइम d, ठीक है, टाइम्स nth टर्म u सब n, nth टर्म के। ठीक है, मतलब ये एक हमारे पास एक रिजल्ट बन रहा है। ठीक है जी, इसको मैं अगर यहाँ से और इसको नीट करके लिख दूं, अब देखें इसमें इसमें जो हम और मजीद जो इसको आसान बना सकते हैं। ठीक है, अगर मैं u सब n को सेपरेट कर लूं, ठीक है, मैं इसमें यूं कर सकता हूं, जो मेरा v सब n है वो किसके इक्वल है, मतलब एक और nth टर्म में बना रहा हूं जो कि u, यानी ये आप यूं समझ लें कि un-1 या n-1 टर्म ऑफ u, ठीक है, टाइम्स a प्लस n प्लस r-1 टाइम d के इक्वल है। ठीक है, इस इतने पोर्शन को मैं v जो है वो सब n से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास फिर v सब n किसके इक्वल हो जाएगा, अगर मैं इन दो इक्वेशंस को, इसे अगर मैं इक्वेशन 1 और इसे 2 कह रहा हूँ, अगर मैंने कंपेयर करूँ तो v सब n देखें, ये इसकी इसकी भी ये लेफ्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी। तो v सब n किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस n-1 टाइम्स d टाइम्स u सब n के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, अब अगर मैं इसमें एक तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है, एक मतलब थर्ड इक्वेशन भी आ गई है। अब अगर मैं सेकंड इक्वेशन को कंसीडर करूं, जिसको कि मैंने खुद सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है, अगर मैं इस सेकंड इक्वेशन को कॉपी कर लूं और इसमें मैं एक और रिजल्ट ले आऊं कि मैं इससे नेक्स्ट टर्म अगर लाना चाहूं, मतलब nth टर्म तक के लिए मैंने vn लिखा, v सब n, अगर मैं इसको फॉर n प्लस 1 के लिए बात करूं तो वो कैसे आएगा कि मैं रिप्लेस कर दूं। ठीक है, मैं इधर लिखूंगा रिप्लेसिंग n बाय n प्लस 1। ठीक है, तो जहां जहां n लिखा उसकी जगह क्या आ जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये v सब n प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप जब n प्लस 1 लिखेंगे -1 से कैंसिल होके u सब n रह जाएगा। इसी तरह यहाँ पर a प्लस n की जगह आप n प्लस 1 लिखेंगे प्लस r-1
टाइम्स डी लिखेंगे तो ये 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास v सब n प्लस 1 जो है वो u सब n टाइम्स a प्लस n प्लस r टाइम्स d के इक्वल। एक हमारे पास एक इक्वेशन ये भी आ जाएगी। इसे मैं कह देता हूं कि ये फर्ज करें हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है, ठीक है जी। अब अगर मैं फोर्थ इक्वेशन को मतलब अगर मैं जो मेरे पास ऊपर मैंने जो एक इक्वेशन लिखी थी, ठीक है, जो कि हाँ हम यूं कह सकते हैं कि अगर मुझे कोई ये चीज़ कैलकुलेट करनी हो कि जो डिफरेंस आया है v सब n प्लस 1 का v सब n से, तो ये क्या आया है। तो ये बेसिकली मैं अगर 4 इक्वेशन में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो यही कर रहा हूँ मैं। देखें फोर्थ इक्वेशन की अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो v सब n प्लस 1 लिखी हुई है, जबकि जो 2 की लेफ्ट हैंड साइड है वो v सब n है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस बेसिकली मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ। तो पहले मैं जो फोर्थ इक्वेशन है उसकी राइट हैंड साइड लिखूंगा जो कि u सब n a प्लस n प्लस r टाइम्स d लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, बल्कि सॉरी जो मतलब इसमें देखें तो इसमें हमारे पास वी एन माइनस यू एन माइनस 1 है, ठीक है। हमने एक और इक्वेशन भी बनाई थी अगर आप देखें जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई, जिसे मैं इक्वेशन नंबर 3 कह रहा था, ठीक है। अगर देखें ये भी वी सब एन के इक्वल है, ये ज्यादा हमारे हेल्प करेगी, ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं इसे जो है यूज करूंगा, यहाँ पर मैं इसे लिख रहा हूँ 2 की जगह मैं भी इसको यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं बल्कि यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वो पहले भी मैंने लिखी थी इक्वेशन, ठीक है। इसमें देखें इसमें भी u सब n आ रहा है, तो यहाँ पे u सब n आएगा इसकी जो राइट हैंड साइड है, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है a प्लस n माइनस 1 टाइम d लिखा हुआ है, ठीक है। ये आ जाएगा, क्लियर होगी बात। मतलब हम इसको इस्तेमाल इस नहीं करें कि इसमें जो टर्म नंबर है वो n माइनस 1 है, जबकि इन दोनों में अगर आप देखें 4 और जो ये 3 है इसमें u की nth टर्म हम यूज करें, तो मतलब एक सिमिलरिटी है इसके अंदर, इसको सॉल्व करने में हमें काफी हेल्प होगी, ठीक है। तो इन दोनों का देखिए डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा। ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास हम यूं कह सकते हैं कि v, अब इसको मैं रेज कर देता हूं क्योंकि बीच में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमें समझने में, अंडरस्टैंडिंग में। अब हम इक्वेशन का एक रेफरेंस आपको बताना था इसलिए मैंने लिखा v सब n प्लस 1 माइनस v सब n, ये किसके इक्वल आएगा। देखिए इन दोनों टर्म में u सब n मौजूद है, इसको हम कॉमन ले लें अगर, ठीक है। अब देखें यहाँ पर a प्लस n इंटू डी एन डी, ठीक है, प्लस आर डी, इसी तरह माइनस a, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए ये नेगेटिव साइन आएगा, ये भी नेगेटिव साइन आएगा, d n से मल्टीप्लाई होगा एन डी आ जाएगा। इसी तरह ये प्लस माइनस माइनस, लेकिन ये माइनस उसको प्लस बना देगा और d मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस d आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें तो इसमें एन डी से कैंसिल, ए से कैंसिल, हमारे पास v सब n प्लस 1 माइनस v सब n, ये किसके इक्वल आएगा u सब n टाइम्स आर डी प्लस डी के। और अगर अब इसमें से अगर हम d कॉमन ले लें तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, चलें d कॉमन लें और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी मैंने यूज की, तो ये r प्लस 1 है कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पर d का कोफिशिएंट r है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। और u सब n इक्वल टू किसके आएगा v सब n प्लस 1 माइनस v सब n के, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी है। अब इसमें चूंकि हम जो फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं वो तमाम u n टर्म्स के सम का है, ठीक है। तो इसमें हमें अब क्या करना होगा, हमें इसमें n अगर n टर्म्स हमने पुट करनी है, ठीक है, n टर्म्स का सम करना है, तो n को 1 बाय 1 1 2 3 4 अप टू n तक हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो फिर हमें सम मिलता जाएगा। अब वो सम बेसिकली हम ड्राइव करने जा रहे हैं, तो पहले n को जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा d इंटू आर प्लस 1 u सब 1 मिलेगा, मतलब फर्स्ट टर्म u सीरीज की, और इधर क्या मिल जाएगा v2 माइनस v1 मिल जाएगा। इसी तरह जब 2 पुट करेंगे, r को 2 पुट करेंगे, n को 2 पुट करेंगे तो ये तो d इंटू आर प्लस 1 आएगा, लेकिन साथ में u2, और इधर क्या आ जाएगा v3 माइनस v2। इसी तरह सो ऑन, जब हम n पुट करेंगे d r प्लस 1 आएगा, u सब n आएगा इक्वल टू v n प्लस 1 माइनस
वी एन आएगा, ठीक है। और अगर से एक प्रीवियस टर्म देखी जाती जिसमें हम एन माइनस वन पुट करते, यू सब एन माइनस वन अगर हम लिखते, तो यहाँ पे क्या आना था, वी एन माइनस वी सब, मतलब एन माइनस वन के केस में जो है हम वी एन माइनस वी एन माइनस वन लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारे पास आ रही है टर्म्स। अब इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, लेक्चर को शॉर्ट टाइम होने की वजह से हम इसको अब नेक्स्ट में इनका सम देखेंगे और फिर हमारा जो फार्मूला है वो यहाँ पर मुकम्मल हो।